माना बोलते निकैया यादा मेरिया बेईमाना। कोयल जैसी आवाज रखने वाली पाकिस्तान की नामवर गुलकारा, जिसके सुरों से खुशबू महकती थी, बहुत ही सुरीली गुलकारा महनाज बेगम। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा, तुझको ना होगा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की नामवर गुलकारा, जिसने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में सैकड़ों गीत रिकॉर्ड करवाए, ऐसे गीत जो आज भी कानों में रस घोलते हैं। उसकी आवाज को पाकिस्तान की पहचान कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। बेशुमार सुपरहिट सॉन्ग आज भी महनाज बेगम की आवाज में दिलो दिमाग को छूते हैं। महनाज बेगम जो मुंह फट और बज़ाहिर बददिमाग गुलकारा थी, जो किसी भी गलत बात पर बहुत जल्द गुस्से में आ जाती थी, लेकिन वो हकीकी जिंदगी में कैसी थी, कैसे इतनी अजीम गुलकारा बनी। एक नामवर म्यूजिक घराने से ताल्लुक रखने वाली महनाज बेगम, जो 1958 को कराची के इलाके नाजमाबाद में एक मुतवस्सित घराने में आंख खोली। वालिद कुज्जन बेगम, जो कि खुद भी गुलकारा थी, यह खानदान पिछली 7 नस्लों से मरसिया ख्वानी करता आ रहा था। वालिदा कुज्जन बेगम मरसिया ख्वानी के साथ साथ गजल गायिका भी थी, जबकि वालिद रेडियो पाकिस्तान में मुलाजिम थे। बहन भाइयों में महनाज के सिवा कोई भी मौसीकी की जानब नहीं आया। महनाज अभी ज़ेरे तालीम थी कि गुलकारी का आगाज कर दिया। 70 की दहाई में रेडियो पाकिस्तान से गुलकारी का आगाज किया। मौसीकार सुहेल राना ने पाकिस्तान टेलीविजन में मुतारिफ करवाया। महनाज कॉलेज के दिनों में पेंटिंग किया करती थी और उसी में अपना कैरियर भी बनाना चाहती थी, मगर कुदरत को जो मंजूर था वही हुआ। महनाज बेगम गुलकारा बन गई। महनाज ने एक इंटरव्यू में बताया कि इनके कॉलेज में बज़्म तलबा के नाम से एक मौसीकी का मुकाबला हो रहा था, जिसमें मुतअद्दिद कॉलेजेस की जानब से तालिबात ने हिस्सा लिया। इनके कॉलेज की जानब से जिस गुलकारा ने उस प्रोग्राम में गीत गाना था, वो ऐन मौके पर बीमार हो गई, जिस पर कॉलेज इंतजामिया बहुत परेशान हुई। उस वक्त कोई और लड़की भी नहीं थी। फिर कॉलेज इंतजामिया ने काफी गौर फिक्र करने के बाद महनाज को इसमें आजमाने का फैसला किया, क्योंकि वो जानते थे कि महनाज की वालिदा गजल गायिका और मिर्सिया ख्वानी करती है, और यूं महनाज को मुकाबले में भेजा गया। महनाज ने उस प्रोग्राम में मिली नगमा ए वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए, महनाज जब गा रही थी तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, और जब उस नगमे को मुकम्मल किया गया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। तेरा प्यार दिल से वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। इस मुकाबले में डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान सलीम गिलानी भी मौजूद थे, और यूं यहां से महनाज के फनी सफर का आगाज हो गया। गिलानी साहब महनाज को रेडियो स्टेशन ले गए और वहां उसको 1 माह की ट्रेनिंग दी, जहां पंडित गुलाम कादर उसके उस्ताद थे। पंडित गुलाम कादर शहंशाह गजल मेहंदी हसन के बड़े भाई थे, और अक्सर मेहंदी हसन भी वहां आया करते थे। खान साहब ने एक बार महनाज को सुना तो उसे नसीहत की कि बेटा रियाज कभी मत छोड़ना, तुम में बहुत टैलेंट है, तुम एक दिन बहुत बड़ी गुलकारा बनोगी। रेडियो स्टेशन में गुलकारी के दौरान पीटीवी के जीएम अमीर इमाम ने उसे टीवी में गाने की दावत दी, जिस वजह से घर वालों ने मना कर दिया, लेकिन बाद में इसरार पर मान गए। उस दौर में सुहेल राना पीटीवी के प्रोग्राम नगमाजार किया करते थे, और इसी प्रोग्राम से महनाज ने पहली बार टीवी पर गीत गाया। उन गीतों की धुनें मसूद राना ने बनाई थी। शुरुआत में गाए गए गीत इस कदर मकबूल हुए कि मौसीकार महनाज की आवाज फिल्मों में शामिल करने के लिए बेताब हो गए, जिसके बाद मौसीकार ए हमीद महनाज को कराची से लाहौर ले आए, और इस तरह टीवी के बाद फिल्मों में बतौर प्लेबैक सिंगर कैरियर की शुरुआत की। महनाज की पहली फिल्म का नाम था सुरैया भोपाली, जिसमें एज ए प्लेबैक सिंगिंग की, और बहुत जल्द खुद को बेहतरीन साबित किया। शोहरत फिल्म पहचान का गीत मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा उससे मिली। उस दौर में महनाज के मुकाबले फरीदा खानम और गजल गायक गुलाम अली के साथ हुआ करते थे, जिस वजह से महनाज ने भी गजल गायकी में तरबियत हासिल करने का फैसला किया और उस्ताद नय्यर हुसैन की शागिर्दी इख्तियार की। जब महनाज बेगम ने शहंशाह गजल मेहंदी हसन के साथ डुएट गाना शुरू किया तो कामयाबियों के दरवाजे खुल गए, और यूं महनाज का सुनहरी दौर का आगाज हो गया। इसके बाद महनाज ने मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां और नाहिद अख्तर के साथ भी डुएट सॉन्ग रिकॉर्ड करवाए। मैडम भी महनाज की आवाज को पसंद करती थी, बल्कि मैडम ने महनाज को आवाज के दाव पेच, गायकी की तकनीकी महारत से आगाह किया। इसी वजह से महनाज मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां को अपना उस्ताद मानती थी। दोनों ने एक साथ कई गीत रिकॉर्ड करवाए। फिर ऐसा वक्त भी आया कि एक गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान मैडम को महनाज का 2 माह तक इंतजार करना पड़ा। ये एक फिल्म का गीत था जिसे मैडम नूर जहां और महनाज ने मिलकर गाना था, लेकिन उस वक्त महनाज बेगम अमेरिका में थी और उसकी वापसी 2 माह बाद होनी थी। लेकिन किसी में भी इतनी जुर्रत नहीं थी जो मैडम को 2 माह के लिए इंतजार का कह सके।
जब मैडम को मालूम हुआ तो मैडम ने खुद ही कह दिया कि कोई बात नहीं, मैं महनाज का 2 माह इंतजार कर लूंगी, जब वो आएगी तो फिर गीत की रिकॉर्डिंग होगी। ये मैडम का बड़ापन और महनाज के लिए मैडम के प्यार की वाज़ेह मिसाल थी। नए दौर के मुतालिक महनाज बेगम का कहना था कि पुराने दौर के मौसीकार और नए दौर के मौसीकारों में जमीनों आसमान का फर्क है। पहले मौसीकार जिनमें ख्वाजा खुर्शीद अनवर, निसार बज़मी और रोबन घोष जैसे अजीम मौसीकार थे जो इतनी बार रिहर्सल करवाते, वो अपने काम में बहुत ज्यादा मेहनत किया करते थे। उनके मुकाबले में आज के दौर के मौसीकार रिहर्सल पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते, बल्कि गीत रिकॉर्ड करवाने से कुछ ही वक्त पहले गाने के बोल बताए जाते हैं। महनाज अमली जिंदगी में बहुत मुंह फट इंसान थी। जो भी दिल में आता था वो बोल दिया करती थी, जिसका महनाज को कैरियर में बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन उसने कभी भी जानबूझकर लोगों के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाई। महनाज बेगम का ख्याल था कि मौसीकी के ज़वाल की वजह मीडिया है। मीडिया अच्छी मौसीकी की बजाय पॉप मौसीकी की हौसला अफजाई करता है। महनाज बेगम ने 350 से ज्यादा फिल्मों के लिए 500 से ज्यादा नगमात रिकॉर्ड करवाए, जिनमें मुतअद्दिद गीत और गजलें आज भी बेहद मकबूल हैं, और टोटल 2500 के करीब गीत रिकॉर्ड करवाए। हुकूमत पाकिस्तान ने महनाज बेगम की फनी खिदमात के इवज सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। महनाज बेगम को 1973 से लेकर 1985 तक लगातार अवार्ड हासिल करने का भी एजाज रहा। महनाज बेगम मुहर्रमुल हराम के हवाले से टीवी और रेडियो पर सैकड़ों नोहे और मरसिये पढ़ा करती थी। पाकिस्तानी उर्दू फिल्म इंडस्ट्री की सुपरहिट फिल्म आईना, जिसके गीत इतने मकबूल हुए जो आज भी शौक से सुने जाते हैं, मुझे दिल से ना भुलाना, इस गीत को आज तक बॉलीवुड के बेहतरीन गीतों में शुमार किया जाता है। 2011 में लक्स स्टाइल अवार्ड की जानिब से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इसके अलावा 13 निगार अवार्ड्स भी हासिल किए। महनाज बेगम की आखिरी फिल्म जिसमें गुलकारी के जौहर दिखाए, उस फिल्म का नाम था संग्राम, जो 2001 में रिलीज हुई। इसके बाद पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में फौज डांस और जू मैनी गीतों ने अजारादारी कायम की, तो महनाज बेगम ने फिल्मों के लिए गुलकारी तरक कर दी और गोशा नशीनी अख्तियार कर ली। महनाज बेगम ब्लड प्रेशर और फेफड़ों के इन्फेक्शन में मुब्तला हो चुकी थी और तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इलाज के सिलसिले में अमेरिका जाने का फैसला किया। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के हॉस्पिटल में इलाज के सिलसिले में कराची से अमेरिका के लिए रवाना हुई, लेकिन वहां पहुंचना नसीब ना हुआ। दौरान प्रवास ही महनाज की तबीयत खराब हो गई और अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचने से पहले ही जहाज को हंगामी तौर पर बहरीन उतारा गया, जिस पर हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही 19 जनवरी 2013 को अपने खालिक हकीकी से जा मिली। यूं पाकिस्तान की इस अजीम गुलकारा की जिंदगी का भी इख्तिताम हो गया। कराची के वादी हुसैन कब्रिस्तान में स्पुर्देखा किया गया। महनाज बेगम की पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए खिदमात पर उसे हमेशा याद रखा जाएगा। और उसके गाए हुए गीत जो हमेशा समातों में महफूज रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर आप पाकिस्तान के दीगर नामवर फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके पाकिस्तान के नामवर फनकारों के मुतालिक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप मुख्तलिफ वीडियोस के थंबनेल देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं और इन तमाम वीडियोस का लिंक भी उसी प्लेलिस्ट में मौजूद है, जिसका नाम है पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।